न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के केस सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। शहर में 5 स्थानों पर सैंपलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही सभी संसाधनों की जांच कर ली गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जगदीश सोनी ने बताया कि कोटा जिले में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कुछ डिस्पेंसरी में लोगों के सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं। डॉक्टर सोनी ने बताया कि शहर के सभी ऑक्सीजन प्लांट सही प्रकार कार्य कर रहे हैं और अभी जिले कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। कोविड की पूरी तैयारियां कर चुका है, सारे मॉडल हो चुके हैं और ऑक्सीजन प्लांट लगभग सारे चालू है हमारे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का अभी हमने 14 दिसंबर को भी मॉकड्रिल किया था। सारे ऑक्सीजन प्लांट उसमें भी चालू थे। एक दादावाड़ी का थोड़ा सा वहाँ वर्क चल रहा है, इसलिए बंद करा दिया था, लेकिन उसको भी आज चालू कर रहे हैं। तो उसकी बैटरी आज चार्ज होगी, कल उसको भी वर्किंग में आ जाएगा। वैसे चालू था 14 तारीख को, लेकिन अभी नई बिल्डिंग की वजह से उसको थोड़ा सा बंद किया था। और सैम्पलिंग हमने बंद की नहीं थी पूरे साल हमने सैम्पलिंग कंटिन्यू रखी थी। और पिछले 3 दिन से हमने 100 का टारगेट वापस अचीव कर लिया है। और आज हम 2 बजे मीटिंग रख रहे हैं, उसमें कुछ टीमें और बढ़ाकर सैम्पलिंग और बढ़ा देंगे। CSC लेवल पर सारी CSC पर और वापस कर देंगे। अभी 5 जगह सैम्पलिंग हो रही है, नए बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टिप्टा डिस्पेंसरी और शॉपिंग सेंटर। संसद से 144 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी और देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन इतिहास में पहली बार हुआ है। बिना विपक्ष के संसद चल रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का भी आरोप लगाया। खबर कोटा से है, जहां तालाब में किशोरी का शव मिलने मामले में माली समाज के लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर जांच की मांग की है। दरअसल माली समाज के लोगों ने किशोरी की हत्या के लिए 2 लड़कों पर संदेह जताया था और स्पीकर ओम बिड़ला ने भी एसपी और आईजी से बात कर जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए एसपी शरद चौधरी ने एसआईटी का गठन किया है। लेकिन अब तक मामले में जातिगत मोड़ सामने आया है। दोनों लड़के मीणा समाज के ही हैं और बालिका उन्हें पहले से जानती थी। अब माली समाज के लोग भी एसपी ऑफिस पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से उचित जांच की मांग की है। एक आरोपी के पिता ने बताया कि उनके बेटे को बिना वजह टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा अगर जांच में उनका बेटा दोषी पाया जाता है उसे फांसी दे दी जाए, लेकिन अगर निर्दोष है तो राजनीतिक दबाव में बिना वजह नहीं फंसाया जाए। 8 तारीख को दिव्या मीना नाम की एक बालिका तो तालाब के अंदर कूदकर आत्महत्या कर चुकी थी। उसको लेके पिछले 17 दिन से पुलिस छानबीन कर रही है। उसमें 2 लड़के मीणा समाज के थे, उनके रिश्तेदार भी पुराने जानकार है नया गांव के। वो उस लड़की को लेके गए थे। अब वो कोचिंग जब गई थी तो कोचिंग नहीं जाके उन लड़की के साथ चल गई थी। इसमें मेरा बेटा है रुद्र सुमन, उसकी वो लड़की अभी 1 महीने से ही फ्रेंड बनी थी, दोस्त थी। तो मोहल्ले के कारण जब उसको पता चला कि लड़की नहीं है घर पे, तो उसकी माँ के साथ मेरा बेटे ने छानबीन करके उसकी और अच्छी तरह से सब जगह उसको तलाश करा, उसकी माँ के साथ, परिवार के साथ मिलकर। बाकी अभी जब 15 दिन से छानबीन चल रही थी, उस दौरान जब भी पुलिस ने हमें बुलाया, मैं मेरे बेटे को लेके थाने में लेके गया हूँ। अभी कल पवन मीणा जो उप महापौर है और वो उप महापौर है, वो और कुछ लड़के जो राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेसी, पूरे लड़के कांग्रेसी थे, उन्होंने एक फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस पे एक मैसेज चलाया कि लड़की को मार के तालाब में फेंक दिया गया है और राजू सुमन के बेटे ने फेंका है। और उस लड़की को उस लड़के को पुलिस बचाना चाह रही है, जबकि पुलिस जब भी बुला रही है हम लेके जा रहे हैं। लड़की को मार के फेंका है, इसका कोई इस बात का ये सबूत नहीं है। पुलिस ने वहाँ देखा है, वो तालाब के अंदर अकेली कूदी है, इसके कई लोग वहाँ के गवाह है। पुलिस उसको ढूंढेगी तो अपना आप सामने।
आसीन कस्बे के बड़े मंदिर चौक पर गीता जयंती के उपलक्ष्य में सशुल्क श्रीमद् भागवत गीता के पुस्तकों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत विकास परिषद, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। अनिल वैष्णव ने बताया कि गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी के पावन अवसर पर भारत में वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भागवत गीता के पुस्तकों का वितरण किया गया। दुर्गा वाहिनी संयोजका प्रीति साहू ने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता को 5वां वेद माना गया है। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए सनातन धर्म में वेद और ग्रंथों का भी अध्ययन अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, प्रत्येक परिवार में एक श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक अवश्य होनी चाहिए, जिससे बच्चों को संस्कारवान शिक्षा प्रदान की जा सके। विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल के तत्वाधान में गीता जयंती पर आज गीता वितरण की जा रही है और इससे अपन यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि पूरे हिंदू समाज में अपने धर्म को लेके बात हो और हर धर्म में गीता हो। जय श्री राम। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे। इस दौरान द गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति केशव सिंह ठाकुर ने गुलदस्ता भेंट कर राज्यपाल का स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और विश्वविद्यालय कैंपस में पौधारोपण किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 11 PhD उपाधि धारक और 30 स्वर्ण पदक प्रतिभाओं को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। नारियों को प्रमुखता दी जा रही है, अगुवाई करें, इस प्रकार का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है, अनुभव भी किया जा रहा है, जिन जिन क्षेत्रों में छात्राओं को अवसर प्राप्त हो रहा है वो सफलतापूर्वक उसका निर्वहन कर रही है। मैं कह सकता हूं कि जिस देश में नारियों के द्वारा अगुवाई की जाती है, सकारात्मकता बढ़ती है, लोगों के अंदर निर्माण की प्रवृत्ति जागृत होती है, पूरा परिवार संस्कारित होता है और जब परिवार संस्कारित होगा तो समाज भी संस्कारित होता है। और इसलिए अपने यहां कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ मैं समझता हूं कि जहां नारियों को सम्मान प्राप्त होता है, प्रमुखता दी जाती है, वहां सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। सकारात्मक वातावरण का निर्माण का मतलब ही होता है निर्माण युक्त प्रवृत्ति का आगे बढ़ना। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत चोर ने एक दुकान को निशाना बनाया है और नकदी लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने अरावली विहार थाने पहुंचकर पूरी घटना के बारे में पुलिस को अवगत कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। अब मेरा नाम गुलशन कुमार है और मेरा अलकापुरी सिलेक्शन पॉइंट का नाम रेस्टोरेंट है, जिसमें रात को करीब 2 चोर आए हैं। उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है और उन्होंने ताले तोड़े शटर के, ताले तोड़ के उन्होंने गले में पैसा वगैरह निकाले हैं। करीब 7-8 हज़ार रुपये की चोरी हुई है। कितने लोग थे? दो लोग हैं और करीब 1:52 की घटना है ये, CCTV फुटेज के आधार पे। आपने मामला दर्ज करा दिया? मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा में सुरक्षा की चूक के मामले में विरोध करने के चलते 140 सांसदों के निलंबन के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ में भी कलेक्टर चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला अध्यक्ष भेरूलाल चौधरी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने बताया कि जिस तरह से विपक्षी नेताओं को संसद से निलंबित किया गया है वह लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ है और लोकतंत्र की हत्या है। इसके लिए सभी को साथ लेकर संघर्ष जारी रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी है और आज हमने विरोध प्रदर्शन के लिए अच्छी संख्या में आए हैं, लेकिन आज हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय आजना साहब जयपुर में होने की वजह से विरोध प्रदर्शन में आ नहीं पाए और हमारे बड़ी साजिश जो प्रत्याशी थे बद्रीलाल जी वो चंडीगढ़ होने की वजह से नहीं आ पाए और विदुड़ी जी ने
उधर कोटा जिले के सांगो क्षेत्र के पानाहीड़ा गांव में फसल में कीटनाशक का छिड़काव करने के दौरान किसान अचेत हो गया, जिसको एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। किसान का इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि खेत में सब्जियों में दवा छिड़कने के दौरान बेहोश हो गए थे। अच्छा, कशा गाँव का जो काय में दवाई छिड़क रहा है? बटा मर्ची हमारे यहाँ। अच्छा, जो दवाई मुंडा में चलेगी। हाँ। तो यहाँ तबीयत खराब हो यहाँ ले रहा होगा। हाँ। अच्छा, आपको नाम का है? नाम मान के आप क्या लागू थे पत्नी? हाँ। नाम भीम सिंह जी। कशा गाँव का जो पनेड़ा का काय में दवाई छिड़क रहा है? बटा मर्ची हमारे यहाँ। अच्छा, जो दवाई संयुक्त कृषि निदेशक के मंगल टोंक जिले के दौरे पर हैं और इस दौरान निवाई वनस्थली जोधपुरिया आदि क्षेत्र का दौरा किया। निदेशक ने कहा कि परंपरागत खेती के स्थान पर आधुनिक खेती अपनाएं, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन हो सके। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। खेड़ी कस्बे में छात्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए डायमंड पब्लिक स्कूल द्वारा अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। डायमंड पब्लिक स्कूल के निदेशक दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बैडमिंटन, स्केटिंग, लंबी कूद, खो-खो समेत काफी खेलों का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय के प्रचार विक्रम चौधरी ने बताया कि सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन द्वारा की जाएगी। इन दिनों देश भर में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नीतियों को लेकर कांग्रेस पार्टी में विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं संसद भवन में सुरक्षा की चूक और सांसदों के निलंबन पर अब बीजेपी को कांग्रेस चौतरफा घेरती हुई नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन कर रही कांग्रेस के आमिर विधायक प्रशांत शर्मा और जमवा रामगढ़ के पूर्व विधायक गोपाल मीणा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। इस दौरान हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने खास बातचीत की। संसद भवन में जिस तरीके से सांसदों के निलंबन को लेकर के राजस्थान प्रदेश के साथ साथ आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस कमेटी और पार्टी के साथ साथ जो है वो इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थानी जयपुर में भी जो है वो स्मारक, शहीद स्मारक चौराहे पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा के विधायक जो हैं प्रशांत शर्मा वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, किस तरीके से एक नेता की मिमिक्री करना और फिर बाद में सांसदों को जो है वो उनका निलंबन करना? निश्चित रूप से सांसदों का जो निलंबन किया गया, लोकतंत्र में सभी लोगों को, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी बात कहने का अधिकार है और उस अधिकार का संरक्षण सभी को करना चाहिए और बिना बात उनकी पूरी सुने और उनको जिस प्रकार से निलंबित किया गया ये निंदनीय है। एक किसान नेता की मिमिक्री करना और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, ये कहां तक, क्योंकि बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया है। नहीं, मुद्दा कैसे भी बनाए, लेकिन आप जिस तरीके से पिछले 2014 से लेके आज तक जिस प्रकार से संसदीय लोकतंत्र चल रहा है वो सबके सामने, इसमें मेरे को कहने के लिए अपनी ओर से कुछ नहीं है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो है वो जमवा रामगढ़ के पूर्व विधायक गोपाल मीणा भी मौजूद है। गोपाल जी, किस तरीके से ये माहौल नजर आया, क्योंकि अब प्रदेश में जो है, प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में अब जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सांसदों का निलंबन है? बिल्कुल बहुत ही गलत हुआ है और ये लोकतंत्र पे एक हमला है। लोकतंत्र की एक जिस प्रकार से किया है, मैं समझता हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये निंदनीय है और ये पूरे देश में इसका आक्रोश है। 141 सांसदों को निलंबन करना एक बहुत ही बुरी घटना है और इसके विरोध में आज यहाँ पे धरना दिया जा रहा है पूरे देश में। ये तो एक मुद्दा छुपाने की बात है, बाकी मेन बात ये है कि जब गृह मंत्री को इसका बयान देने के लिए बात कही है, उन मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि ये 141 सांसदों का जो हमला है
वो एक बहुत ही निंदनीय अपराध है। एक लोकतंत्र पे एक बड़ा प्रहार है। इसको जनता आने वाले 2023-24 में इसका जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी इंडिया वापस यहाँ पे सत्ता में आएगी। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त जो है वो कोशिश करेंगे महेश जोशी से बात करने की कि महेश जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि महेश जी भाई साहब से भी बात की जाए। महेश जी भाई साहब, जिस तरीके से संसद में मिमिक्री को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, फिर सांसदों का निलंबन, अब क्या बीजेपी क्या इन सांसदों के बिना सदन चला पाएगी? नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने साइनेड किए है सदन को, लोकसभा राज्यसभा दोनों को। बात ये नहीं है कि कैसे सदन चलेगा, बात ये है कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो मुद्दा कितना सही है। संसद की सुरक्षा में सेंध लग जाए, क्या ये मुद्दा सदन में नहीं उठना चाहिए? उन लोगों का षड्यंत्र बेनकाब होना चाहिए जो इसके पीछे हैं। क्या ये मुद्दा गलत है? क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे सरकार का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का बयान नहीं आना चाहिए? क्या गलत मांग कर रहा प्रतिपक्ष सदन में? निष्कासन करके, गैर मुद्दों को उभारने की कोशिश करके और जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, पूरा देश इससे सहमत है और इस घटना की निंदा कर रहा है। लेकिन बीजेपी तो भाई साहब ये कह रही है कि समय समय पर हम जो नोटिफिकेशन जारी करना है वो हम देश की जनता को जारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसको सिर्फ मुखौटा बता रही है, मखौल बना रही है इसका। कांग्रेस गंभीरता से मुद्दा उठा रही है। मैंने कहा ना, संसद की सुरक्षा उसमें सेंध लगती है और इतने आराम से सेंध लग जाती है। इसका मतलब एक षड्यंत्र है, पूरे देश की जनता देख रही है और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि देश की जनता कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है उससे पूरी तरीके से सहमत है और देश की संसद में जो सत्ता पक्ष ने जो कदम उठाया है और जिस तरीके का रुख अख्तियार किया है उससे पूरे देश की जनता असहमत है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में महेश जोशी जो पूर्व मंत्री हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से ये जो सांसदों का निलंबन है ये कहाँ तक सही है और इस निलंबन के बाद जो है वो अब कांग्रेस आगे किस तरीके से कदम उठाएगी और साथ ही साथ क्या ये जो विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है, इस विरोध प्रदर्शन का कितना असर सामने आएगा। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। टोंक जिले के उनियारा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक तरफ बच्चों की परीक्षा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। इस मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने पीईओ अनिता मीणा से इस विषय में बातचीत करने की कोशिश की तो संकल्प यात्रा का नाम सुनते ही फोन कट कर दिया। वहीं इस विषय को लेकर सीईओ पन्नालाल बैरवा का कहना है कि मामला गंभीर है और इस विषय को लेकर जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। टोंक जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिकोलिया में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही ने विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डाला है। हम आपको बता दें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिकोलिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान एक तरफ आयोजन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर संकल्प परिवर्तन यात्रा के आयोजन के दौरान दूसरी ओर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। आयोजन में लाउड स्पीकर बज रहे थे, जिससे कि विद्यार्थियों को परीक्षा देने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस विषय को लेकर जब हमने पीईओ से संपर्क किया तो पीईओ ने जो ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का नाम आया तो फ़ोन काट दिया। हालांकि इस आयोजन से ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा विभाग बच्चों को लेकर किस तरीके से सावधान है, जो कि बड़ी लापरवाही इस संकल्प यात्रा के दौरान देखने को मिली है। यह आयोजन ने स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में जिले में दूसरी ओर ऐसा आयोजन न हो।
स्थानीय लोगों का कहना है कि आयोजन से पूर्व जब आयोजन होना था, इससे पहले विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाया गया था, लेकिन उन अधिकारियों की लापरवाही के वजह से इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा। अब इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, यह कहना है सीडीईओ का। अब देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से जांच होगी और कितने लापरवाह अधिकारी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने इसको लेकर स्वीकृति दी। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी टोंक। जनसुनवाई में भाग लिया है। जनसुनवाई को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारी समय रहते हुए समस्याओं का तुरंत निस्तारण करें, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। भुसावर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि अपने कार्यालय में आने वाले परिवादी की समस्याओं का निस्तारण करें। विधायक ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को बिजली की सप्लाई की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की गारंटी योजना, जल जीवन मिशन योजना को और प्रभावी बनाए जाने के निर्देश जारी किए। बेर विधानसभा के अंदर हमने सभी अधिकारियों को, चाहे बिजली के हों, चाहे पीएचडी के हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के हों, हमारे एसडीएम दोनों बेर और भुसावर, सभी अधिकारियों के साथ में आज मीटिंग की। जो क्षेत्र की जो समस्या थी, जो हमारे पास फोन आ रहे थे हमारे सभी किसान भाइयों के और कार्यकर्ताओं के, सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की। जो बिजली आती है और चली जाती है, किसानों का एक कहना था आध घंटे आई चली गई, 1 घंटे आई चली गई। तो यानी उनसे हमने एक्शन जेईएन उनसे हमने पूछा, भाई पहले जो बिजली पूरी बिजली आती थी, कोई समस्या नहीं थी, तो ये राज आने से, राज बदलने से ये क्यों बिजली की समस्या आ गई, क्यों बिजली की समस्या आ गई? तो हमने उनको बताया, कहा हमको चाहिए बेर के अंदर बिजली, चाहे किसी तरीका से ना आपकी हम टेक्निकल जो समस्या है, कहाँ से कभी हिंडौन से आ रही है या नरवई से आ रही है, कहाँ से बिजली आ रही है, ये आपका काम है। हमें बेर के खबर राजस्थान के बूंदी से है, जहां शराबी पति को रुपए नहीं दिए तो पति ने अपनी ही पत्नी के ऊपर बंदूक से फायरिंग कर दी, जिससे महिला को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये सोरण के पास में भोपा का झोपड़े है, वहाँ का मृतक है कमलेश, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। तो कल मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि वहाँ कोई फायरिंग घटना हुआ है जिसमें किसी लेडी की लगी है। तो वहाँ पर मौके पर पहुँचे, घटना की तस्दीक करी गई, तो पता लगा है कि उसको इलाज हेतु बूंदी के लिए ले गए। तो बीच रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, जिसको मोर्चरी में रखवाया गया था, जिसका भी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पूरे प्रकरण में यह सामने आया कि जो आरोपी है, जो मृतका का पति है, जिसका नाम बनवारी है, जो कोई शराब का आदी है, जो कल शाम को लगभग 4 से 5 बजे के बीच की घटना है। इस बीच शराब के पैसे मांगा था, जिसका कोई विवाद था, तो उसके पास में एक टोपीदार बंदूक थी, जिससे उसको फायर कर दिया, जो उसके पेट पर लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी को हमने डिटेन कर लिया है, उससे अनुसंधान जारी है। नहीं, ये अभी अनुसंधान का विषय है, अभी हमने उसको डिटेन किया है, गिरफ्तार करेंगे और आगे। खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सांसदों के निलंबन को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में अलवर के भवानी तोप चौराहे के पास मिनी सचिवालय पर विशाल प्रदर्शन किया गया। दरअसल संसद में विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बाद 143 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था। वहीं प्रदर्शन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, बहुत सारे सांसद वहाँ मजाक, हंसी मजाक करते रहते हैं, तो उसके अंदर क्या बात है? बीजेपी के सांसद
अब ये तो हाउस के बाहर की बात है, जब वीडियो बन रहा है, जब बात हो रही है हाउस के अंदर बीजेपी के सांसद फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ऑपोजिशन के कोई लोग कहते हैं तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई और उनको वो बात हो रही है। और उपराष्ट्रपति देखिए, कवि सम्मेलन भी होता है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेशों के सबों के ऊपर मिमिक्री तो होती है, तो जिस तरह का उनका आचरण है उसको ही वो दर्शाया जा रहा था बाहर। संसद के अंदर इस तरह का बर्ताव ठीक है क्या? संसद के अंदर नहीं हुआ था, संसद के बाहर ये हुआ था। तो अभी आज हम कभी किसी भी कवि सम्मेलन में जाते हैं, उसके अंदर हम बात करते हैं, उसके अंदर सभी के होते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसके अंदर लोग अपनी मिमिक्री भी करते हैं, उनकी तरह से बात भी करते हैं, रोज नाटक हम देखते हैं, पिक्चरों के अंदर हम देखते हैं, तो उसके अंदर उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन इस बात की तो बात की बात है, गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर इसके बारे में अपना व्यक्तित्व और यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में क्यों नहीं वह बात कर रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने मौन रखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने मौन रखा हुआ है, कोई भी जो इश्यू होता है उसके बारे में वो नहीं बोलते। वो बोलते तो सिर्फ हैं चुनाव के दौरान, सिर्फ नेगेटिव बात बोलने के लिए, कांग्रेस के लिए या दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ बोलने के लिए वो हरदम तैयार रहते हैं। लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में, देश की सुरक्षा और रक्षा के बारे में वो कभी नहीं बोलते। चाइना घुस चुका है हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर। 13 लोकतंत्र की हत्या आज देश के अंदर की जा रही है, वो बड़ा सोचनीय विषय है। एक तरफ उपराष्ट्रपति जी को इससे जोड़ के इस मामले को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है और उपराष्ट्रपति ने उससे समाज को भी जोड़ा जा रहा है। आज उसी समाज की एक बच्ची ने खेल से, कुश्ती से इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इस बात पे कि उसकी सुनवाई नहीं हुई। सारे पहलवान देश के बायकॉट कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई। एक ऐसा बीजेपी का सांसद जिस पे सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, मर्डर तक का, जो खुद स्वयं उसको मान रहा है कि मेरे से मर्डर हुआ है, उस व्यक्ति पे बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो देश का चौकीदार बनने की बात कहते हैं, चीन देश के अंदर आ गया। आज हमारे जवान शहीद हो गए, नेपाल हमसे रूठ के चला गया, श्रीलंका से हमारे संबंध बिगड़ गए और हमारी लोकसभा के अंदर बाहरी व्यक्ति अंदर घुस गया, सुरक्षा में चूक हो गई। लोकसभा से बड़ी आज हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जहां हम अपनी बात रख सकते हैं, और वहां कोई बाहर का व्यक्ति घुस गया, उस पर विपक्ष सवाल उठाता है। खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का लोकसभा में टीएमसी पार्टी के सांसद द्वारा मिमिक्री कर उनका अपमान किए जाने और राहुल गांधी द्वारा उनका वीडियो बनाए जाने को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसके विरोध में भाजयुमो और भाजपा ने नगली सर्कल पर सांसद का पुतला दहन किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन कर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का जिस तरह से मजाक बनाया था और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से उनकी वीडियो बनाई थी और हंसी ठिठोली कर रहे थे, उससे नाराज मोर्चा ने सभी जिला मुख्यालयों पर टीएमसी के सांसद का पुतला फूंका और अपना विरोध प्रदर्शन करा है। राहुल गांधी को इस चीज़ के लिए शर्म करनी चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी के वो अध्यक्ष रहे और जिस तरह से उन्होंने एक माननीय उपराष्ट्रपति मोदी जी का जिस तरह से मजाक बनाया है, तो वो उसके लिए देश नाराज है, युवाओं में उसके लिए आक्रोश है। तो हम ये कहते हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इसी के साथ हमने उनका पुतला दहन कराए। खबर राजस्थान के बूंदी से है, जहां जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल अधिकारी के विभाग की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल ने की है। बैठक में मुख्य रूप से बाल संरक्षण, बच्चों को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए, उनका किस प्रकार विकास हो और बच्चों को किस प्रकार क्राइम से दूर रखा जाए, बाल श्रम, बालकों को श्रम से मुक्त जैसे कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। बाल संरक्षण सेवाओं से संबंधित आज बैठक दी गई और सभी विभाग इसमें उपस्थित रहे और सभी को डायरेक्शन दिए गए कि बच्चों के प्रति जो भी अपराध हो रहे हैं उनका समय से पहले पता करके और उनका समय से अपराध होने से पहले ही निवारण किया जाए। तो इस संदर्भ में सभी विभाग और सभी जो NGOs हैं वो सब अवेयर रहे
और साथ साथ जो बच्चों के जो सकारात्मक पहलू है उनका जो पोषण है उसका विशेष ध्यान रखा जाए। बच्चों को जो बाज़ार में जो हाइजीनिक चीज़ें नहीं खाते, चाहे बिस्किट नहीं, उनकी जगह उनको फल, हरी सब्जियां ये खाने पे जो बैठक आयोजित की है, किन मुद्दों पर चर्चा की है? जो बच्चों से संबंधित है, चाहे वो बाल गृह में रह रहे हैं या दूसरे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे हैं या जो बाल श्रमिक कहीं करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके लिए जो भी हमारे पास था बाल हक जो राज्य सरकार के द्वारा चला रखा था, उसके संबंध में विमोचन सभी स्कूलों में भिजवाया गया कि भाई इसमें कोई भी आम आदमी भी उसका स्कैन करके कोई बच्चा के साथ मारपीट करता है या बाल विवाह का है या उसमें 4 प्रकार की जो भी है, तो उसकी शिकायत वहाँ पर ऑनलाइन की जा सकती है। राज्य सरकार पे उसकी शिकायत होगी और सीधा ऑनलाइन ही उसका निस्तारण करवाएंगे। गरिमा पेटी भी लगाने के लिए गरिमा पेटी का भी जो अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने कहा सभी स्कूलों में लगी हुई है जैसा बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे उसको बाहर रखा जाए और उसका इसमें मॉनिटरिंग की जाए शिक्षा विभाग। बच्चों में अपराध को रोकथाम को लेकर स्पेशल बच्चों का जो मानसिक शारीरिक विकास के लिए वे किसी प्रकार के बच्चों में नशे की प्रवृत्ति भी नहीं हो, ज़िले में बाल विवाह भी नहीं हो, बाल श्रम भी नहीं हो और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अपराध भी नहीं हो और बच्चों के साथ मारपीट भी नहीं हो, इसको लेकर आज सुबह प्रकार। बढ़ेंगे आगे खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां अलवर दिल्ली मार्ग पर स्थित गुलाब वाटिका मैरिज होम में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन और धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, रामगढ़ विधायक जुबेर खान, अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूरी, पूर्व मंत्री किशनगढ़ विधायक दीपचंद खेरिया, मुडावर विधायक ललित यादव सहित अनेक जिला पदाधिकारी ने भाग लिया। बता दें कार्यक्रम का संचालन रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान ने किया। इस मौके पर रामगढ़ में आए सभी अतिथियों का रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने सभी का माला पहनाकर साफा बांधकर स्वागत किया। उधर राजस्थान के अजमेर जिले में खाड़ स्थित हिंदुस्तान जिंक माइंस में हादसा होने की सूचना पर तमाम प्रशासनिक अमला और रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा, जहां विभाग की ओर से मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान मॉक ड्रिल के तहत अंदर फंसे मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित रूप से उपचार कर अजमेर के ज्वलन अस्पताल में पहुंचाया गया है। रेस्क्यू टीम में शामिल अजहरुद्दीन ने बताया कि माइंस में सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। ऐसे में उन्हें सूचना मिली कि माइंस में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे की सूचना पर वह तुरंत मौके पर पहुंचे। इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जी सर, मेरा नाम अजहरुद्दीन है, मैं कायड रेस्क्यू टीम से हूँ, हिंदुस्तान जिंक कायड माइंस। वहाँ पे हम जो अधिकारियों के द्वारा वहाँ पे एक इंस्पेक्शन टीम आई थी, उनके द्वारा एक मॉक ड्रिल किया गया था। हालांकि हमें नहीं बताया गया था कि मॉक ड्रिल है, हमको बताया गया है इमरजेंसी हुआ है, नॉर्थ साउथ 275 के अंदर इमरजेंसी हुआ है। उसी टाइम हम वहाँ पे पहुँचे थे गाड़ी के द्वारा, तो वहाँ पे इनको फर्स्ट एड दे दिया गया था। फिर जब हम यहाँ पे लेके आए थे तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने इनका चेकअप पूरा किया था, वाइटल्स नॉर्मल थे। फिर भी आगे की कुछ प्रॉब्लम ना हो उस हिसाब से उन्होंने JLN पे रेफ़र किया था और JLN में भी अच्छे से इनका ट्रीटमेंट किया गया था, तो बिल्कुल ठीक था। यही चीज़ हुई थी जी। मॉक ड्रिल के अंदर मैं नहीं समझता कि अचानक से एकदम से बताना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट था। हमने जहाँ पे पेशेंट को कैरी किया, जिस हिसाब से हमको कॉल लगा तो हम उसी टाइम मौजूद हो गए थे। 5 मिनट के अंदर वहाँ पे बंदे बिल्कुल रेस्क्यू टीम मौजूद थी। तो और लेकिन वही है कि जब यहाँ पे इतना जो लंबा इनका गैप है बीच में जो रोड के ऊपर, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे गाड़ियों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर इतनी कि एम्बुलेंस का हूटर बज रहा है, या तो उस हिसाब से उनको थोड़ी अवेयरनेस हमें ही लानी पड़ेगी। बस ये चीज़ दिखी हम। संसद में सुरक्षा की चूक को लेकर इन दिनों केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है। दूसरी तरफ सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। बता दें जयपुर मुख्यालय के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने खास बातचीत की। इंडिया गठबंधन के साथ साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि संसद भवन में जिस तरीके से सांसदों को जो निलंबन किया गया है उन पर जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ साथ उनके जो सहयोगी दल हैं वो भी पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में भी जो है वो बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रदेश के हर एक जिला मुख्यालय पर भी आज जो है वो कांग्रेस कमेटी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है, क्या ऐसी मुख्य बातें हैं, हमारे साथ कांग्रेस पदाधिकारी कुछ मौजूद हैं।
भारद्वाज जी, क्या आज किस प्रकार का कांग्रेस रणनीति बना करके धरातल पर उतरी है? देखिए, लोकतंत्र का मंदिर संसद कहलाती है और उस संसद के अंदर जो चुने हुए सांसद हैं उनको अपनी बात नहीं कहने दी जा रही, और कोई अपनी बात कहने के लिए उठता है या मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखना चाहता है तो उसका निलंबन किया जाता है। ये लोकतंत्र के अंदर आने वाले समय में शुभ संकेत नहीं है। अपनी बात कहने को सबका अधिकार है, और जो जिस तरह का माहौल आज देश के अंदर बनाया जा रहा है लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में, आप जहाँ पे मंदिर पर आक्रमण हो जाता है, कुछ लोग घुस जाते हैं, आज वहाँ की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो, और सांसद कोई मुद्दा उठाए तो आप उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हो, ये बहुत निंदनीय है। इसको लेकर के आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हमारा है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कहा गया है कि एक किसान नेता और किसान पुत्र, या यूं कहें कि जो उपराष्ट्रपति हैं उसकी मिमिक्री की गई है, और इसी मिमिक्री पर जो है वो निलंबन के कई सांसदों को निलंबन किया गया। आज प्रदेश भर के साथ साथ जिला मुख्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन है, तो ये कहाँ तक सही था? क्या मिमिक्री करना सही था? मैं ये कहना चाहूँगा कि 13 दिसंबर 2023 का वो दिन याद है जब देश की संसद के अंदर कुछ लोग घुस चुके थे। उस मुद्दों को लेकर देश के गृह मंत्री से देश के दोनों सदनों में जब वक्तव्य देने की बात कही गई, तब आज तक 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। देश की संसद के अंदर वो कानून पारित कर रहे हैं, 2/3 जो सांसद हैं वो वहाँ पे नहीं हैं। आप मिमिक्री की चिंता करते हैं, वो निलंबित सांसद जो बाहर बैठ के उस सदन के पटल के सामने सदन के नेता द्वारा मिमिक्री की जाती है, तब देश का कोई भी नेता नहीं बोलता। लेकिन जब देश की डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप के द्वारा डिस्ट्रॉयड किया जाता है और मिमिक्री की जाती है तो वो मुद्दा बन जाता है। हम पूछना चाहेंगे ये जाति के नाम पे रुंदाली विलाप करने वाले लोगों से कि आज जो राष्ट्रीय गौरव की जो बेटियां थी, जो पहलवान थी, जिन्होंने हिंदुस्तान का तिरंगा दुनिया की धरा पे लहराया था और हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग इस खुशी से झूम उठे थे, आज वो बेटियां न्याय के लिए गुहार कर रही हैं। मैं कहता हूं कि देश के तमाम लोग उन बेटियों के साथ में खड़े हैं, लेकिन इन रुंदाली विलाप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम कहना चाहेंगे कि वो कब अपने सांसदों, विधायकों और संवैधानिक पदों से इस्तीफा देके उन किसान की बेटियों के साथ में न्याय के लिए खड़े होंगे जिन्होंने इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया है। बिल्कुल सर, कहा जा रहा है बार बार बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस सिर्फ मखौला बना रही है या मुखौटा बना रही है, तो ये कहाँ तक सही है? आज पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या हो रही है, और पूरे देश की जनता ये जान रही है कि मुखौटा कौन पहन रहा है, मखौल कौन बना रहा है, और इस लोकतंत्र की जो हमारा लोकतंत्र का घर है संसद के अंदर किस तरीके से एक चुने हुए प्रतिनिधियों को किस तरीके से आवाज़ उठाने पर बाहर फेंका जा रहा है। तो ये मुखौटा तो किसने पहन रखा है ये पूरी जनता देख रही है, और आने वाले 2024 के अंदर मोदी जी तानाशाही हिटलर की भी नहीं चली तो आप तो उनके आगे लगते ही क्या हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव के अंदर इस तानाशाही के विरुद्ध पूरी देश की जनता एकजुट होकर और इनको यहाँ से फेंकेगी, ये मेरा आपसे ये कहना है। बिल्कुल, हमारे साथ में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन पर पहुँची है। मैम, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती है कि एक उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना और फिर जो है वो संसद को सही तरीके से कांग्रेस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, और सिर्फ कांग्रेस जो है वो मखौला बना रही है, मुखौटा कर रही है, और सिर्फ बनावटी बातें करके और संसद की गरिमा को भंग कर रही है। देखिए, ये बीजेपी की पुरानी नीति है जिसे कहते हैं ध्यान भटकाऊ नीति। तो जब ये संसद में सांसदों को निलंबित किया जा रहा था और जो संसद की जो एक मर्यादा थी वो तार तार की जा रही थी, जब इनको लगा कि ये हमारे विपक्ष में चली जाएगी, तब इन्होंने ये मिमिक्री का एक ध्यान भटकाऊ जो इनका एक पैतरा है वो आजमाया है। और एक बात और बता दूं कि जब भी कोई चीज़ चरम पे जाती है तो उसका पतन निश्चित होता है। तो अब मोदी जी की तानाशाही चरम पे पहुंच चुकी है और उसका अंत जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये तानाशाही बिल्कुल चलने वाली नहीं है। आज तो ये कह रहे हैं कि एक जाट का अपमान हुआ। जब साक्षी मलिक वहां पे रो रही थी, साक्षी मलिक न्याय मांग रही थी, तो वो क्या जाट की बेटी नहीं है? वो क्या किसान की बेटी नहीं है? कल इन्होंने फिर रेसलिंग फेडरेशन के उन्हीं के पार्टनर को उसका अध्यक्ष बना दिया। तो ये क्या एक जाट की बेटी के साथ या किसान की बेटी के साथ अन्याय नहीं है? तब इनको जाट का सम्मान समझ में नहीं आता, तब इनको किसान का सम्मान समझ में नहीं
किया था। लेकिन जब इनको ध्यान भटकाना है जनता का, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है, इनको ऐसे बिल पास करने हैं जिसमें कि सीईसी में अब विपक्ष की भूमिका ही नहीं रह गई है कोई, ऐसे जब इनको बिल पास करवाने हैं तब ये पैंतरा आजमाते हैं ताकि सांसद वहां से निलंबित कर दें और ये अपना चुपचाप बिना किसी बहस के उन बिलों को संसद में पास करवा सके। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी ने एक और आरोप लगाया है कि सांसद के पास 250 करोड़ की संपत्ति है, कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस ने सिर्फ लूटने का काम किया है। अब जो बीजेपी जो है वो काला धन निकाल रही है, भ्रष्टाचारियों को जकड़ में ले रही है। तो अमित शाह ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस हमेशा से लूट और झूठ की दुकान रही। देखिए, अमित शाह जी ने अगर आरोप लगाया है तो हमारी पार्टी के अगर किसी सांसद के यहाँ पे कुछ निकला है तो उसकी जांच निष्पक्ष एजेंसियां कर रही हैं ना, वो कर लेंगी। अमित शाह पहले अपने गिरेबान में झांके, नोटबंदी में सबसे ज़्यादा जो काला धन था वो कौन से कोऑपरेटिव बैंक में बदला गया था, ये उनको पता है क्या अमित शाह जी को? ये सवाल पूछिए आप उनसे। अमित शाह जी पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर दूसरों के घरों पर पत्थर फेंके। बिल्कुल, ये थे तमाम कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी जिन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो अपने पहले गिरेबान में झांक करके देखे, क्योंकि जब एक उंगली सामने उठती है तो कहीं न कहीं 3 उंगलियां भी वापस से विपक्ष की तरफ से भी उठते हुए नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस धरना प्रदर्शन पर ये धरना प्रदर्शन कितना असर दिखा पाता है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। संसद में सुरक्षा की चूक और केंद्रीय गृह मंत्री बयान मांगने के मामले में और सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन राजधानी जयपुर मुख्यालय के शहीद स्मारक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है। विरोध प्रदर्शन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई मौजूदा विधायक और पूर्व विधायकों के साथ बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में शहीद स्मारक पहुंचे और केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। मंत्री महेश जोशी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी संसद में सुरक्षा में चूक हुई है, उस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग सुरक्षा में चूक के जिम्मेदार हैं उन पर बड़ा एक्शन होना चाहिए। देश में तानाशाह सरकार काम कर रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, चुने हुए एमपीज को अपनी सुरक्षा की बात उठाने का अधिकार नहीं है, और जो देश में कानून बन रहा है उस कानून के बनाने में विपक्ष का कोई योगदान नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे 146 के लगभग एमपीज को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर किया गया और उसके बाद में 18 कानून पारित कराए गए, किसी से चर्चा नहीं, और उसके बाद में अनिश्चित काल के लिए लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दी गई। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये तानाशाह सरकार नहीं तो और क्या है? ये अघोषित आपातकाल है, प्रतिपक्ष को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कुचलने की पूरी कुचेष्टा की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप बताइए कि अगर लोकसभा में कोई आतंकवादी घुसे या बदमाश घुसे, सेंध लगा के कैसे घुसे? आपने नई लोकसभा बनाई, 20,000 करोड़ रुपए आपने खर्च किए, और उसके बाद में आपको जुमे 6 महीने भी नहीं हुए, उससे पहले उसमें सुरक्षा में सेंध लग गई। और अगर वहाँ के एमपीज ये पूछ रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे होगी, ये चूक कैसे हुई, कौन लोग थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, अगर देश का गृह मंत्री 2 शब्द बोल देता तो क्या उनको कुछ घट जाता? उनका देश के लोगों के सामने सही स्थिति आ जाती। ये जो अपराध संबंधी जो विधेयक पेश हुए जिनको पास किया गया, उस वक्त ये कहा गया कि असहमति का अधिकार लोकतंत्र का एक आवश्यक पहलू है। तो क्या सदन में कोई बात, एक तरफ जब सत्ता पक्ष में बैठ के आप कोई बात कहें तो अलग हो जाती है, उसको व्यवहार रूप में प्रतिपक्ष अपनाए तो क्या वो गलत हो जाती है? मैं ये कह सकता हूँ पूरा देश लोकतंत्र जिस तरीके से निलंबन हुआ संसद में, उस निलंबन के जो निर्णय है पूरा देश आज उससे असहमत हो रहा है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। पीके प्रोग्रामों में भी आप मान के चलिए भीड़ नहीं आती ज़्यादा। वो मीडिया के जरिए, वो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए
वो अपने आप को शो करना चाहती है, भीड़ नहीं आती है। और मैं कह रहा हूँ भीड़ सिर्फ और सिर्फ भीड़ पैमाना नहीं है, मुद्दा जो है वो मुद्दा लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। ये सही मायने में हर आदमी आज इस बात को महसूस कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का भी अगर पोषक है, वो भी ये महसूस कर रहा है कि लोकतंत्र में इस तरीके से असहमति का गला नहीं घोटा जाना चाहिए। मिमिक्री तो अब तक सत्ता पक्ष में बैठे लोग करते आए हैं, संसद में हर किसी की मिमिक्री करते आए हैं। और जिस तरीके से इस छोटी सी बात को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, मेरा ये मानना है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए इस छोटी सी बात को हम संसद में बहुत, या कोई सदन हो, संसद हो, विधान परिषद हो, विधान मंडल हो, विधानसभा हो, कई बातें ऐसी होती हैं जिनको सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। और जब सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है, इसका मतलब उसके कोई मायने नहीं रह जाते। अगर मिमिक्री गलत थी, आप सदन की कार्रवाई से निकाल दीजिए, और सदन की कार्रवाई से नहीं निकाला तो अब निकाल दीजिए, और निकालने के बाद मुद्दा ही खत्म हो जाता है। ये कोई